द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब ईश्वर से वार्तालाप पुस्तक 1 के 5वें अध्याय पर बात करेंगे। इसमें कुछ गहरी और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली बातें भी हैं। स्रोत ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते, त्याग, नीति शास्त्र, इन सब पर बात करता है, पर थोड़ा अलग ढंग से। क्या रास्ता नियमों का है या कुछ और? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ये स्रोत हमारी आध्यात्मिकता, ईश्वर की आज्ञाओं, स्वर्ग, इन सब पर बनी बनाई सोच को कैसे चैलेंज करता है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय हमारी जो पारंपरिक धार्मिक समझ है ना, उस पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है। स्रोत का एक एक मुख्य विचार ये है कि ईश्वर को जानने का रास्ता वो दिमाग से ज्यादा दिल से है, अनुभूति से। असल में ईश्वर को पूरी तरह समझने के लिए हमें अपनी अपनी लॉजिकल सोच की सीमाओं से आगे जाना पड़ता है। और देखिए, शुरुआत ही एक ऐसे दावे से होती है जो बहुतों को शायद हिला दे, हाँ? कि जिन्हें हम 10 आज्ञाएं या 10 कमांडमेंट्स मानते हैं, वो असल में ईश्वर की दी हुई आज्ञाएं हैं ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ। है तो ये वाकई जो स्थापित मान्यताएं हैं उनको चैलेंज करता है। स्रोत का तर्क ये है कि ईश्वर जो परम सृष्टि करता है, वो आज्ञा नहीं देता। अच्छा। आज्ञा देना तो वो एक शासक का काम होता है। ईश्वर का स्वभाव सृजन करना है, सिर्फ सृजन। अगर ईश्वर कोई आज्ञा देता तो उसका उल्लंघन हो ही नहीं सकता था। हाँ, सही बात है। क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही तो सृष्टि का नियम बन जाती। हाँ। इसीलिए जिन्हें हम आज्ञाएं कहते हैं, स्रोत उन्हें प्रतिबद्धताएं कहते हैं। अच्छा। कमिटमेंट्स या एक वाचा। मतलब ये संकेत हैं, नियम नहीं। तो अगर ये सख्त नियम नहीं है तो फिर ये प्रतिबद्धताएं क्या दिखाती हैं? स्रोत कहता है कि ये उन लक्षणों या जैसे सिग्नल्स की तरह हैं जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ एक हो रहा है। उसने ईश्वर को पाना शुरू कर दिया है। ये बाहर के दबाव से नहीं आते, अंदर के बदलाव से आते हैं। जैसे पहली प्रतिबद्धता है ईश्वर को पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से प्रेम करना। इसका मतलब है कि कोई और चीज, चाहे वो दुनियावी सफलता हो, पैसा, ताकत, यहां तक कि इंसानी रिश्ते भी ईश्वर से ऊपर नहीं रह जाते। दिलचस्प है। ये छोड़ने जैसा नहीं, बल्कि उनसे आगे बढ़ जाने जैसा बताया गया है। जैसे बच्चा खिलौनों से आगे बढ़ जाता है, इसलिए नहीं कि खिलौने बुरे थे, बिल्कुल सही, बल्कि इसलिए कि वो बड़ा हो गया। हाँ, ये त्याग से ज्यादा एक तरह से प्रायोरिटी का बदलाव है। प्राथमिकता बदल जाती है। दूसरी प्रतिबद्धता है ईश्वर के नाम का व्यर्थ उपयोग ना करना। अच्छा। ये सिर्फ अपशब्दों से बचने की बात नहीं है। ये गहरी समझ है कि हमारे शब्दों और विचारों में सृजन की शक्ति है। ईश्वर का नाम, वो जो महान मैं हूं यानी आई एम की घोषणा है, वो सृजन का मूल मंत्र है। जब कोई ईश्वर के करीब आता है तो वो इस शक्ति को पहचानता है और इसका इस्तेमाल छोटी मोटी या नेगेटिव चीजों के लिए नहीं करता। वो जानता है कि ये शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, इनका असर होता है। और तीसरी प्रतिबद्धता, एक दिन ईश्वर के लिए पवित्र रखना, जिसे सब्बात कहते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत शायद इसलिए हुई होगी ताकि इंसान दुनिया के भ्रम में पूरी तरह खो ना जाए और अपनी असलियत को याद रख सके। हाँ। लेकिन स्रोत कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति ईश्वर के करीब आता है, वो जल्द ही हर दिन को सब्बात और हर पल को पवित्र मानने लगता है। तो ये बस एक शुरुआती कदम है जो बाद में पूरी जीवन दृष्टि में बदल जाता है। फिर चौथी प्रतिबद्धता आती है माता पिता का सम्मान करना। हाँ, पर यह सिर्फ अपने जन्म देने वाले माता पिता तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये समझ गहरी होती जाती है। पहले ईश्वर रूपी परम माता पिता का सम्मान, और फिर इसका विस्तार सृष्टि में सभी के सम्मान तक पहुंचता है। ये एक फैलती हुई चेतना का संकेत है जो ईश्वर के साथ एकता से ही आती है। अच्छा, अब अगले कुछ संकेतों पर आते हैं, जैसे हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। क्या इनमें भी कोई गहरा मतलब है? हाँ, स्रोत इन्हें भी नियमों की बजाय एक आंतरिक स्थिति के प्रतिबिंब की तरह देखता है। हत्या न करना, जो 5वां संकेत है, ये सिर्फ शारीरिक हत्या से बचना नहीं है, बल्कि जीवन की पवित्रता और उसकी शाश्वतता का गहरा सम्मान है। जब कोई ईश्वर को पा लेता है तो वो बिना किसी बहुत बड़े पवित्र कारण के जीवन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलने का चुनाव नहीं करता। और ये सम्मान फिर सभी जीवन रूपों तक फैल जाता है। और व्यभिचार न करना, छठा संकेत। इसका मतलब भी सिर्फ शारीरिक बेवफाई से कहीं ज्यादा है। ये प्रेम की पवित्रता को
किसी भी तरह की बेईमानी, धोखे या ऐसी किसी भी चीज से गंदा न करने की प्रतिबद्धता है। ये रिश्तों में और खुद के साथ भी पूरी ईमानदारी बरतने का संकेत है। और चोरी न करना 7वां हाँ, और झूठी गवाही न देना 8वां। ये भी उसी सिद्धांत पर है। चोरी न करना मतलब सिर्फ किसी की चीज उठा लेना नहीं, बल्कि किसी भी तरह से धोखा न देना, साजिश न करना या अपना फायदा देखने के लिए दूसरे का हक न मारना। और झूठी गवाही न देना मतलब सिर्फ अदालत में झूठ न बोलना नहीं, बल्कि हमेशा सच के साथ खड़े रहना, अपनी प्रामाणिकता बनाए रखना। ये सब उस अंदरूनी सत्यनिष्ठा से आते हैं जो ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आती है। और आखिरी 2, पड़ोसी की पत्नी या संपत्ति की लालसा न करना, 9वां और 10वां। इनका तर्क भी काफी अलग बताया गया है। बिल्कुल। स्रोत पूछता है, कोई दूसरे की पत्नी की लालसा क्यों करेगा जब उसे ये एहसास हो जाए कि हर दूसरा इंसान उसी का हिस्सा है। एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर तो सब जुड़े हुए हैं ना। हाँ। और कोई दूसरे की संपत्ति क्यों चाहेगा जब वो जान जाए कि सृष्टि की सारी प्रचुरता उसी के लिए उपलब्ध है और जो उसका है वो असल में सबका है। ये अलगाव की भावना के मिटने का और एकता और प्रचुरता की चेतना के उदय का संकेत है। तो मतलब सार ये है कि ये आज्ञाएं असल में कोई बंदिशें नहीं है, बल्कि स्वतंत्रताएं हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये ईश्वर की तरफ से चेतावनियां नहीं, बल्कि ये बताने वाले मील के पत्थर हैं कि व्यक्ति घर वापस आ रहा है। बिल्कुल। ये बाहरी नियमों के पालन से ज्यादा अंदरूनी बदलाव और ईश्वर के साथ एकता के स्वाभाविक लक्षण हैं। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हाँ, ये पूरा जोर बाहरी अनुशासन से हटाकर आंतरिक जागरूकता पर, चेतना के विकास पर डालता है। ये कहता है कि जब चेतना बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। फिर स्वर्ग की बात आती है। पारंपरिक सोच तो यही है कि अच्छे कर्म करके मरने के बाद स्वर्ग जाना होता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी स्रोत कुछ अलग कह रहा है। हाँ, ये एक और बड़ी वैचारिक चुनौती है। स्रोत कहता है कि स्वर्ग कोई जगह नहीं है जहां हमें पहुंचना है। अच्छा। ये तो जानने और अनुभव करने की एक अवस्था है कि हम पहले से ही वहां हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। अंग्रेजी का शब्द है नोवेयर, कहीं नहीं। हाँ। अगर उसे थोड़ा तोड़े तो वो नाउ हियर बन जाता है। अभी यहाँ। अरे वाह, नाउ हियर। हाँ। स्वर्ग अभी यहाँ है, बस हमें इसका एहसास नहीं है। और आत्मज्ञान के बारे में क्या? एनलाइटनमेंट, क्या वो भी कहीं पहुंचना नहीं है? स्रोत के अनुसार आत्मज्ञान ठीक यही समझना है कि कहीं जाना ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है, बस वही होना है जो हम असल में हैं, अभी इसी क्षण। ये एक ऐसी मंजिल है जहां हम पहले से ही मौजूद हैं, बस हमें पता नहीं। ये एक यात्रा विहीन यात्रा है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद कुछ लोगों के लिए निराशाजनक भी। अगर हम पहले से ही वहां हैं और कहीं पहुंचना नहीं है, तो फिर इस सारे आध्यात्मिक प्रयास, साधना, खोज का क्या मतलब? ऐसा लग सकता है कि कुछ पाने को है ही नहीं। हाँ, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और स्रोत इसे समझता भी है। वो एक दुष्चक्र की बात करता है, एक विशेष सर्कल। कैसा दुष्चक्र? कि हम वो अनुभव नहीं कर सकते जिसे हम जानते नहीं, और हम वो जान नहीं सकते जिसका हमने अनुभव नहीं किया। हम स्वर्ग का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम गहराई से ये जानते नहीं कि हम स्वर्ग में हैं। हम अनुभव का इंतजार करते रहते हैं। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? जानना पहले या अनुभव? स्रोत कहता है कि आध्यात्मिक मार्ग या आत्मज्ञान का रास्ता इसके उलट चलता है। पहले किसी ऐसी चीज को जानना जिसका हमने शायद अभी तक अनुभव नहीं किया है। अच्छा। और इस गहरे आंतरिक जानने से ही, नोइंग से ही, अनुभव का दरवाजा खुलता है। हमें लगता है कि हम कम जानते हैं, पर स्रोत कहता है कि हम असल में बहुत कुछ जानते हैं, बस हमें ये नहीं पता कि हम जानते हैं। जैसे शायद हम सब अंदर से जानते हैं कि ईश्वर है, पर हम इस जानने को पहचानते नहीं हैं। इसलिए अनुभव की प्रतीक्षा करने के बजाय उस आंतरिक ज्ञान को जगाना जरूरी है। जानना अनुभव को संभव बनाता है, न कि अनुभव जानने को। चलिए, अब त्याग पर आते हैं, रिनंसिएशन। ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि ईश्वर को पाने के लिए दुनिया की चीजों, इच्छाओं, जुनून, इन सबको छोड़ना पड़ता है। क्या ये स्रोत भी यही कहता है? ये त्याग वाली बात हमेशा थोड़ी मुश्किल लगती है, जैसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये एक आम धारणा है, लेकिन स्रोत इसे बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। वो कहता है कि सच्चा गुरु या आत्मज्ञानी कुछ छोड़ता या त्यागता नहीं है। अच्छा।
वो बस उन चीजों को एक तरफ रख देता है जिनकी उसे अब जरूरत महसूस नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा बड़ा होने पर अपने पुराने खिलौनों को छोड़ देता है, नफरत से नहीं, हाँ हाँ। बल्कि इसलिए कि वो उनसे आगे बढ़ गया है। ये इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने या खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को बदलने या कह सकते हैं ऊंचा उठाने के बारे में है। दबाना एक संघर्ष है, बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया। इसी सिलसिले में एक बहुत दिलचस्प सूत्र दिया गया है, जिसका तुम प्रतिरोध करते हो वो बना रहता है, जिसे तुम देखते हो वो गायब हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रतिरोध करने से चीज बनी रहती है? ये तो उल्टा लगता है। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। स्रोत समझाता है कि जब हम किसी चीज का प्रतिरोध करते हैं, मान लीजिए कोई बुरी आदत, कोई नेगेटिव विचार या कोई डर, तो हम अनजाने में उसे अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं। अच्छा। हम उसे वास्तविक मान रहे होते हैं, उसे महत्व दे रहे होते हैं। हमारा प्रतिरोध ही उसे हमारे जीवन में टिकाए रखता है, उसे और मजबूत बनाता है। और फिर देखने से गायब होने का क्या मतलब है? सिर्फ देखने भर से? यहाँ देखने का मतलब है बिना किसी डर, जजमेंट या प्रतिरोध के उस चीज को सीधे सीधे देखना, उसकी वास्तविकता को स्वीकार करना, ये समझना कि ये किसी न किसी स्तर पर हमारी ही रचना है, चाहे अनजाने में ही सही। जब हम किसी चीज को इस तरह पूरी जागरूकता और स्वीकार्यता से देखते हैं, तो उसका जो भ्रामक रूप है वो भंग होने लगता है। हम उसके आर पार देख पाते हैं, उसके भ्रम को भेंट पाते हैं। अच्छा। और जब भ्रम हटता है तो केवल परम सत्य ही बचता है। उस परम सत्य के प्रकाश में हमारा छोटा सा भ्रम, वो आदत या डर टिक नहीं पाता। हम उसका सच देख लेते हैं और वो सच हमें उससे मुक्त कर देता है। तब हम चुन सकते हैं कि उसे रखना है या जाने देना है। और ये चुनाव किस आधार पर होता है? ये चुनाव इस गहरी समझ पर आधारित होता है कि हम वास्तव में कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। यही समझ हमारे जीवन के हर पल के चुनाव को दिशा देती है। अब जुनून की बात करते हैं, पैशन। कई आध्यात्मिक रास्ते जुनून को, खासकर सांसारिक जुनून को, एक बाधा मानते हैं, जिसे शांत करना या खत्म करना जरूरी है। क्या यहाँ भी नजरिया अलग है? बिल्कुल अलग। स्रोत जुनून को खत्म करने की बात नहीं करता, बल्कि उसे समझने और अपनाने की बात करता है। जुनून को बुरा नहीं माना गया है। वास्तव में स्रोत कहता है कि जुनून तो होने को करने में बदलने का प्रेम है। अरे वाह! ये सृजन के इंजन का ईंधन है। ये वो जरिया है जिससे हम व्यक्त करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। जुनून को मारना ईश्वर को मारने जैसा है। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है, पैशन इज गॉड वॉन्टिंग टू से हाय। जुनून वो दिव्य चिंगारी है जो हमें कर्म करने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो बहुत ही सकारात्मक नजरिया है जुनून के प्रति। तो फिर वो त्यागी जिसे हम रिनांसिएट कहते हैं, वो क्या छोड़ता है अगर वो जुनून नहीं छोड़ता? सच्चा त्यागी जुनून को नहीं छोड़ता। वो परिणामों से लगाव, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स या अपेक्षा को छोड़ता है, एक्सपेक्टेशन। अच्छा, लगाव और अपेक्षा। हाँ, जुनून तो कर्म करने का, सृजन करने का प्रेम है, और कर्म करना ही होने का अनुभव करना है। लेकिन अक्सर हम कर्म के साथ एक अपेक्षा जोड़ लेते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे बदले में वो मिलना ही चाहिए। हाँ, होता है ऐसा। जैसे अगर मैं किसी से प्रेम करूं तो उसे भी मुझसे प्रेम करना ही होगा। स्रोत कहता है कि ये जुनून नहीं, ये अपेक्षा है। और यही चीज इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। यही उसे ईश्वर जैसा होने से रोकती है। क्या इसका मतलब है कि ईश्वर को अपने सृजन के परिणामों से कोई लगाव नहीं होता? स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं। ईश्वर का आनंद सृजन करने के कार्य में ही है, उसके फल या परिणाम में नहीं। बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी विशेष परिणाम की जरूरत महसूस किए जीना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। यही ईश्वरत्व का अनुभव है। सच्चा त्यागी कर्म नहीं छोड़ता, वो कर्म फल से अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देता है। ये बहुत बहुत महीन लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर स्रोत कहता है कि कोई गलत रास्ता है ही नहीं और हर कोई देर सवेर ईश्वर तक पहुंचेगा ही, और समय भी एक भ्रम है, तो देर सवेर का भी क्या मतलब? हाँ। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? फिर किसी बात की चिंता क्यों करें? कुछ भी करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? ये एक वाजिब सवाल है। स्रोत का जवाब है कि हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वरी करने की जरूरत नहीं, पर जागरूक होने की जरूरत जरूर है, ऑब्जर्वेंट होने की।
अच्छा, चिंता की जगह अवलोकन। हाँ, ध्यान दे कि आप क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपको जीवन में क्या मिल रहा है। फिर शांत मन से देखें कि क्या ये सब आपकी सेवा कर रहा है, क्या ये उससे मेल खाता है जो आप अपने बारे में मानते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। तो मतलब जीवन का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि कुछ और है। हाँ, स्रोत के मुताबिक जीवन का उद्देश्य किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही वहां हैं, शुद्ध सृजन के शाश्वत क्षण में। हाँ। इसलिए जीवन का उद्देश्य है सृजन करना, क्या सृजन करना? खुद को। यस। ये तय करना कि आप कौन और क्या हैं, यस। और फिर उसका अनुभव करना। यस। हम हर पल अपने हर चुनाव से खुद को रच रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस अध्याय से कुछ बहुत ही बुनियादी और कह सकते हैं परिवर्तनकारी विचार सामने आते हैं। जिन्हें हम ईश्वर की आज्ञाएं समझते थे, वो असल में नियम नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एकता के संकेत या प्रतिबद्धताएं हैं। सही। स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि अभी यहां होने की अवस्था और उसकी जागरूकता है। सच्चा त्याग चीजों से नफरत या उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उनसे आगे बढ़कर ईश्वर जैसे गुणों को चुनना है। बिल्कुल। जुनून बुरा नहीं, बल्कि सृजन की दिव्य अग्नि है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है, जिसे समझना है, मारना नहीं। हाँ, और जीवन का अंतिम उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि हर क्षण स्वयं का निरंतर सृजन और अनुभव करना है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाता है ये स्रोत, जिस पर मनन किया जा सकता है, कि हम लगातार अपने चुनावों से, और खासकर जिन चीजों के प्रति हम जुनूनी हैं, उनके जरिए खुद का निर्माण कर रहे हैं। हर पल हम ये तय कर रहे हैं कि हम कौन हैं। अगर जीवन का उद्देश्य खुद को बनाना और अनुभव करना है, तो सोचने वाली बात यह है कि दिव्यता का वो कौन सा पहलू है, प्रेम, आनंद, शांति, ज्ञान, करुणा या कुछ और, जिसे कोई व्यक्ति अभी इसी क्षण बिना किसी परिणाम की चिंता किए पूरी तरह से होने और करने का चुनाव कर रहा है। क्योंकि स्रोत के अनुसार यही चुनाव हमारा वास्तविक सृजन है, यही हमारा जीवन है।